और देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने लोगों की जेब पर बड़ा वार किया है। 10 दिनों में चौथी बार बढ़े ईंधन के दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार बता रहा है, तो सत्ता पक्ष वैश्विक हालात का हवाला दे रहा है। आखिर महंगाई की ये आग कब जाकर थमेगी और बढ़ते दामों का आम जनता पर कितना असर पड़ेगा? देखिए आप रिपोर्ट। सुबह हुई, पेट्रोल पंप खुले और फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। देश भर में तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर तो डीजल में ₹2.71 तक की बढ़ोतरी कर दी। पिछले 10 दिनों में ये चौथी बार है जब ईंधन के दाम बढ़े हैं। इससे पहले शनिवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 87 से 91 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने अब आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि पेट्रोल डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं बल्कि हर घर के बजट की धड़कन है। महंगाई पहले से ही लोगों की कमर तोड़ रही थी। अब ईंधन के बढ़ते दामों से परिवहन खर्च और बढ़ेगा, जिसका सीधा असर बाजार में रोजमर्रा की चीजों पर पड़ना तय माना जा रहा है। समस्या तो है सर, अब उसको कोई कुछ कर सकता नहीं है। गवर्नमेंट को अब क्या बोले सर, तो आप लोग को तो सब है पूरा पता। बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है, ये गलत है सरकार के लिए। और नागरिक भी बहुत परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल के लिए मारामारी हो रहा है, भीड़ हो रहा है, ड्यूटी जाने वाले लेट हो रहे हैं। और पेट्रोल के नाम से तो बहुत ही जरूरी हो गया पेट्रोल, तो इस नाम का शायद फायदा उठाए। अच्छा, महंगी भी हो रही है और डीजल पेट्रोल भी बहुत हर दिन बढ़ते जा रहा है। आम किसानों के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है। इसी मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत विदेश नीति की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। हम सब के नेता राहुल जी 1 महीने से कह रहे हैं कि युद्ध के कारण, गलत विदेश नीति के कारण आने वाले दिनों में सब दाम बढ़ेंगे, पेट्रोल के, डीजल के, सोने के, चांदी के, खाने के, पीने के। मगर उनकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ना लोगों ने उसके पहले जो तैयारी होना चाहिए उसकी तैयारी की। इसकी आज पूरी हमारे लोग, पूरा हमारा भारत देश भुगत रहा है।